हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और वो है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। और ये थ्योरी आपको तब मिलती है जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं। इवोल्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी थ्योरीज मिलती है, ठीक है। और ये थ्योरी जो थी ये हमारा डार्विन सर ने दिया था और उन्होंने बहुत सारे इसके साथ भी और बहुत सारे थ्योरीज दिए थे, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन और थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। ये तीनों ही उन्होंने दिया था और बहुत भी छोटे छोटे दिए थे जो कि इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। लेकिन ये जो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस है ना, हम इसको इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, इसके बारे में इतना पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये वो टाइम जब भी देखिए थ्योरीज का ये सीन होता है ना कि एक साइंटिस्ट अपना थ्योरी रखता है, फिर उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, फिर उसके बाद नया कुछ बनता है, नया थ्योरी बनता है, फिर विद टाइम वो इवॉल्व होता रहता है। सो कुछ थ्योरीज जो छोटे छोटे थ्योरीज होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज बनाई थी, लेकिन विद टाइम उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली या फिर उनको क्रिटिसाइज होने की वजह से वो विद टाइम वो क्या हो गई, गायब हो गई, उन्हें कोई कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ था। अब देखिए, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस भी ऐसा ही एक थ्योरी है, इसलिए हम इसको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। अब जब थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो ये पूरा वीडियो उसी के बारे में होगा कि क्या है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डार्विन सर ने दिया था और इसको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला, इसीलिए हम इसकी ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। और ये ओवरलैप भी होता था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के साथ, मतलब वो मैं अभी बताती हूँ आपको इसका क्या सीन है। सो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस पढ़ते जब हम ना, तब ये क्या होती है, कुछ चीज़ें हमें एक्चुअल में अभी भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, थोड़ी थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है अभी भी, अल्दो इतनी डेप्थ में अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें अभी हमें नहीं देखने को मिले, कुछ चीज़ें देखने को मिले। सो मैं बताती हूँ पैनजेनेसिस में क्या होता है। सपोज आपका कोई बॉडी का ये ऑर्गन है, ठीक है, ये बॉडी का ऑर्गन है और इस ऑर्गन को पता है कि इसमें खामियां क्या है। सपोज ये है कि एक हार्ट है और हार्ट को पता है कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, कि ये क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है। और इसे अगर पता चल रहा है कि इसकी कुछ खामियां हैं तो ये क्या करते हैं, अपने से कुछ मॉलिक्यूल्स सिक्रेट करती है और इन मॉलिक्यूल्स को ही हम गेम्यूल्स बोलते हैं या फिर पेंजीन्स कहते हैं, ठीक है। सो ये जो हार्ट के सेल्स है ना, उसे पता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, ये जो कमियों को वो फुलफिल कैसे कर सकता है, कुछ वो सिग्नल्स होते हैं और उस सिग्नल्स को हम यहाँ पे गेम्यूल्स बोला गया है या पेंजीन्स बोला गया है। अब ये सिग्नल्स या फिर ये गेमिल जो क्या करते हैं, ये जाते हैं, फिर जाके क्या करते हैं, वो हाँ जो वो पर्टिकुलर उस पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है ना, ये सपोज कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये गेम्यूल जाके यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाके कुछ मैनिपुलेशन करती है, जिससे कि जो अपकमिंग प्रोजेनी है, जो अपकमिंग ऑफस्प्रिंग है ना, उनके जो हर्ट में वो कमियां जो इस हर्ट में थी, इस पेरेंट हर्ट में थी, वो कमियां वो दूसरे ऑफस्प्रिंग के हर्ट में नहीं है, मतलब नहीं होती है, वो कमियां उसकी फुलफिल हो जाती है, वो ऑफस्प्रिंग और थोड़ा अच्छा वे में वो डेवलप होता है। सो ये है थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। और ये जो मॉलिक्यूल से सीक्रेट करता है उसे गैम्यूल्स या फिर हम पेंजीन्स भी कहते हैं। इतना तक हमने समझ ली कि जो हर्ट है उधर से उसमें कुछ कमियां थी, फिर उसने कुछ गेम्यूल सीक्रेट किए, फिर वो गेम्यूल जाके वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाके उसने कुछ मैनिपुलेशन की, जिसके वजह से वो जाके अपकमिंग जो अपस्प्रिंग है उसमें वो एबनॉर्मलिटीज या फिर जो खामियां हैं वो पूरी हो गई थी, ठीक है। इतना तक हमने समझ ली। अब सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सोचिए, अगर आपको पता होगा कि थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी आई थी जो लेमार्क ने दी थी, उसमें ये कहा गया था कि पेरेंट्स से कुछ जो क्वालिटीज होती है वो अपने ऑफस्प्रिंग में जाती है, जो पेरेंट्स कुछ क्वालिटी कैरी करती है वो ऑफस्प्रिंग में जाती है, ठीक है। ये था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लाइक एक्वायर्ड मतलब जो पेरेंट्स ने एक्वायर्ड किया है वही कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में जाती है, ये था। अब उससे ये थोड़ी सी मिलती जुलती है पेनजेनेसिस। अब उससे ये पेनजेनेसिस मिलते रहने के वजह से क्या होता है, पेनजेनेसिस को हमने थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में ही रख दी थी। एंड उसके बाद विद टाइम ये थ्योरी जब और ज़्यादा, मतलब इसको तो रिकॉग्निशन नहीं मिली, जब थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को जब बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली तो उसमें पता चला कि विद टाइम फिर जर्म प्लाज्म थ्योरी भी आई थी, जिसमें हमें बताया गया था कि जो जेनेटिक लेवल पे अगर जो चेंजेस हुए हैं वो ट्रांसफर होते हैं, वो जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसको ट्रांसफर होती है, सोमैटिक सेल वाला वो नहीं ट्रांसफर होती। दिस वाज द जर्म प्लाज्म थ्योरी। सो विद टाइम इवॉल्व हो के क्या होता है, ये पैनजेनेसिस जो थ्योरी है ना, वो विद टाइम ये गायब हो गई, क्योंकि पैनजेनेसिस ऑलरेडी एक्वायर्ड थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंडर आ रहा था। और थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में भी बहुत सारा मॉडिफिकेशंस हुए, जिसमें हमें पता चला कि जीन्स इज द प्राइमरी जो भी रिस्पॉन्सिबल होती है वही, कि
नया जो ऑफस्प्रिंग में जो भी क्वालिटी जाती है पेरेंट्स से, वो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है, वो जेनेटिक लेवल पे होती है। सो ऐसे करके बहुत सारी स्टडीज़ हुई, तो पैनजेनेसिस की जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ी-सी गायब हो गई। ऑल्दो इसने भी थोड़ी बहुत चीज़ों को मतलब अच्छा कर दिया था, चीज़ों को क्लियर कर दिया था कि नहीं ऐसा तो कुछ है कि पेरेंट्स से कुछ ऑफस्प्रिंग का कुछ तो रिलेशन है। तो दिस वाज़ थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस और ये हमारा डार्विन सर ने दिया था। एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी इसके बारे में। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो कमेंट सेक्शन में ही है एक लिंक बता दूँगी जहाँ से आपको नोट्स मिल जाएँगे थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस का। हालाँकि इसको इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं मिलने की वजह से आपको ये शायद ये कभी मतलब नोट्स पे या फिर सिलेबस में आपको आए ना। ठीक है, बट ऑल्दो कि सेल्फ क्यूरियोसिटी के लिए ये पैनजेनेसिस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ऐसे ही कंटेंट्स आगे भी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप स्टडिंग।